नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि माइक्रोचिप्स, जीपीएस मॉड्यूल्स और सिग्नल प्रोसेसर्स से लड़ा जा रहा हो, तब हर वो देश जिसकी तकनीक किसी ड्रोन की सर्किट में इस्तेमाल होती है, उस संघर्ष का अनजाना भागीदार बन जाता है। यूक्रेन ने भारत से अपील की है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की परोक्ष आपूर्ति पर रोक लगाए जो रूस के शाहिद 136 ड्रोन्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वही ड्रोन्स हैं जो लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर यूक्रेनी शहरों में तबाही फैला रहे हैं। मूलतः ईरान में विकसित ये ड्रोन्स अब रूस द्वारा अपने घरेलू प्लांट्स में बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इनका डिजाइन कम लागत में अधिक विनाशकारी प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। जीपीएस गाइडेड उड़ान, लो एल्टीट्यूड अप्रोच और 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता। इनके प्रोपल्शन सिस्टम में आमतौर पर चाइनीज मेड MD550 पिस्टन इंजन या इसके क्लोन होते हैं और ये ड्रोन्स प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी एक बार हवा में जाने के बाद इन्हें रिमोटली पायलट नहीं किया जाता। 2022 के अंत से रूस ने इनका इस्तेमाल बढ़ाया, खासकर उन महीनों में जब यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा था। लगभग $20,000 से $50,000 प्रति यूनिट की लागत पर बनाए गए ये ड्रोन्स क्रूज मिसाइल से कहीं सस्ते हैं, जिससे रूस इन्हें बड़ी संख्या में लॉन्च करके यूक्रेन की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल्स पर दबाव डालता है। इन ड्रोन्स के मलबे की जांच के दौरान एक अहम खुलासा भी हुआ है। इनमें इस्तेमाल हो रहे लगभग 70% पार्ट्स जैसे कि माइक्रोचिप्स, कैपेसिटर्स, जीपीएस मॉड्यूल्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बने हैं और इनमें से कई यूएस, यूरोप और एशिया की कंपनियों से सोर्सिंग के जरिए पहुंचे हैं। इसी श्रृंखला में भारत का नाम सामने आया है जब यूक्रेनी विशेषज्ञों ने रिकवर्ड रेकेजेस में औरा सेमीकंडक्टर और विषय इंटर टेक्नोलॉजी जैसी भारतीय कंपनियों के कंपोनेंट्स की पहचान की। औरा का AU5426A सिग्नल जनरेटर चिप ड्रोन्स के सैटेलाइट नेविगेशन को स्टेबलाइज करने, जैमिंग को रेजिस्ट करने और मार्ग सटीकता सुनिश्चित करने में काम आता है। वहीं विषय का E300359 ब्रिज रेक्टिफायर ड्रोन की फ्लाइट के दौरान इंटरनल वोल्टेज को रेगुलेट करने में इस्तेमाल होता है। ये दोनों कंपनियां ड्यूअल यूज कंपोनेंट्स बनाती हैं, यानी ये वेपन्स ग्रेड नहीं है, लेकिन जब इन्हें युद्धक प्लेटफॉर्म्स में लगाया जाता है तो इनका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन कंपोनेंट्स को भारतीय स्रोतों से जोड़ते हुए दस्तावेज सार्वजनिक किए, जिसके बाद भारत को एक्सपोर्ट ट्रैकिंग को सुधारने और डाइवर्जन रिस्क को कम करने का आग्रह किया गया। जुलाई में EU सैंक्शंस एनवॉय डेविड ओ सुलिवन की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को और मजबूती से उठाया गया, जहां रूस के एनर्जी और डिफेंस सप्लाई चेन्स की रिसाइलेंस पर चर्चा हुई। इसके जवाब में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स हब में कंप्लायंस ब्रीफिंग्स शुरू की, जहां मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट लॉ लायबिलिटीज और डाइवर्जन रिस्क के बारे में जागरूक किया गया। औरा ने कंसर्न एक्नॉलेज करते हुए इंटरनल ऑडिट शुरू करने की बात कही, जबकि विषय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दोनों कंपनियों ने यह स्पष्ट किया कि उनके कंपोनेंट्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बेचे जाते हैं और उन्हें फाइनल एंड यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इस बीच शाहिद 136 लगातार इवॉल्व हो रहा है। नए वेरिएंट्स में जेट प्रोपल्शन, सब म्यूनिशन, डिस्पर्जल और एनहांस्ड गाइडेंस शामिल हो चुके हैं। अब इनका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक सैचुरेशन टैक्टिक्स में हो रहा है, जिनका उद्देश्य है एयर डिफेंस सिस्टम्स को एग्जॉस्शन में डालना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेबल करना और इनकी बजिंग आवाज से नागरिकों में दहशत फैलाना। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।